वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। तो जितने बच्चे जुड़ गए हैं सभी अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे और स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर करना ना भूले। अपने स्कूल की व्हाट्सएप क्लास में आप जरूर शेयर करें। तो आज हम मेरा सवाल मैथमेटिक्स में 2018 सेट ABCD की कोड का क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 में से है। और आज हमें कुल अंक जो मिलने वाले हैं वो 4। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है 4 अंक का भी पूछा जाता है, जो कि सब्जेक्टिव होता है। और जो MCQ क्वेश्चन रहते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट का जो सूत्र है उस पर पूछे जाते हैं। वहाँ पर जो रूट्स होते हैं, रूट्स करने से पूछा जाता है कि रूट्स क्या होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो MCQ टाइप के पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा जो हमारी आज की क्लास रहने वाली है वो क्या है। सेट ए में 4 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपको बनानी पड़ेगी और फिर x के लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा। और सेट बी में ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी और फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यही सीन है सी और डी में भी है। और उसके बाद हम MCQ क्वेश्चन का सेट लगाएंगे 2018 और जो पहले भी MCQ क्वेश्चन आए, कुल 8 क्वेश्चनों का हम क्विज आज लगाने वाले हैं। आइए पहले समझते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बेस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम समझ लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। द्विघात समीकरण जो है इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी हम उसकी चर्चा करेंगे कि x का मान क्या है। अब आपको जैसे कि बच्चों पता है, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है। और यहाँ पर आपको पता है जैसा कि a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होता है। a हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि a अगर 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, bx प्लस c रह जाएगा, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आइए अब इसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से हल करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो x² का जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा कि x² के कोफिशिएंट को आपने हटा देना है, यूनिट बना देना है। अब क्या करें, अगर क्या हो, अगर मैंने x² प्लस में b/a x प्लस में c/a इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, मैंने थ्रो आउट a से डिवाइड कर दिया। a से डिवाइड करेंगे, a से कैंसिल हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास आ गया है x² प्लस में b/a x इज इक्वल टू माइनस c/a। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। अब आपने क्या करना है, अब जो x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, उसका आपने हाफ कर देना। देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, वो आपके पास है b/a। ठीक है जी। अब इसका आपने हाफ करना है, इसका हाफ किया तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b/2a का स्क्वायर। इसी को हमने क्या करना है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों में ऐड कर देना है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस में b/2a का स्क्वायर प्लस में b/a x इज इक्वल टू माइनस c/a
और यहाँ भी हमने ऐड कर दिया है b/2a का स्क्वायर। ठीक है, आइए हल करते हैं। अब आप ये जरा देखिए क्या हो रहा है। ये आपके पास देखिए a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर हो रहा है और जमा में 2ab, यानी इसको अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, x प्लस में b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, -c/a प्लस में b²/4a² आना। ठीक है, अब इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो आपके पास ये तीनों टर्म आ जाएगी। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर किया तो x² हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी b/2a का स्क्वायर किया तो b/2a का स्क्वायर होगा, प्लस में 2ab। अब प्लस में 2ab को आप समझे, क्या ये वाकई में 2ab है या नहीं। तो a का मान क्या है, a का मान आपके पास है x और b का मान क्या है, b/2ab। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, हल करें 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी b/a क्या बन गया हल करने पर, b/a x। तो ये हमारे पास क्या है, यही तो है हमारे पास। ये 2ab का मान क्या बन रहा है, b/a x, तो वो यहाँ पर बन रहा है। अब देखिएगा आगे सोल्व करते हैं इसको। इसको सोल्व किया तो इसका एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आपके पास आ गया है 4a²। 4a² को a से डिवाइड करेंगे तो 4a आ जाएगा और माइनस c से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस का 4ac और 4a² को 4a² से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, प्लस में b²। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं b2 माइनस 4ac, डिवाइड कर देना है 4a²। ठीक है जी, अब इसका मान इसके बराबर है। अब क्या हो अगर मैं ये लिखूं कि x प्लस में b/2a। अब क्योंकि ये स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में क्या बनाएगा, इस पूरी राशि क्वांटिटी का स्क्वायर रूट कर देगा और साथ में हम लगा देंगे प्लस माइनस, यानी b2 माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a²। स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b2 माइनस 4ac और 4a² का स्क्वायर रूट लिया तो वो हो गया हमारे पास 2a। ठीक है जी, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। देखिए ये जनरल है, एग्जाम में जो एग्जाम्पल है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उस क्वेश्चन को इस मेथड से हमें सॉल्व करना है। अब यहां से हम देखते हैं यहां हम क्या कर सकते हैं। अब यहां हमारे पास क्या आ गया, x का मान क्या आ जाएगा, यहां से देखिएगा x का मान क्या आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा। अब प्लस का b/a है, b/2a है, तो उधर राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, माइनस का b/2a और यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b2 माइनस 4ac और डिवाइड कर देना है 2ac। या हम कह सकते हैं कि जो x आपके पास क्या आ गया, x आ गया माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b2 माइनस 4ac और डिवाइड कर देना है 2ac। 2a एलसीएम आ गया। अब ये जो आए देखिएगा, ये जो x के मान आ गए आपके पास, एक बार आप प्लस लेकर आंसर निकालोगे, एक बार माइनस लेकर, यानी यहाँ पर जो दो आंसर आपके पास आने वाले, एक मान आएगा आपके पास अल्फा, अल्फा हम मान लेते हैं कि हमने प्लस के साथ लिया है। अब प्लस के साथ लिया है तो क्या लिखेंगे, माइनस का b प्लस
B2 माइनस 4AC डिवाइड बाय 2A। और इसी प्रकार आपका बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आपके पास आ जाएगा माइनस का B माइनस का माइनस B2 माइनस 4AC और इसको डिवाइड कर देना आपने 2। तो इस प्रकार हमारे पास दो मान आ गए, एक अल्फा है और एक आपके पास बीटा, अल्फा एंड बीटा। ये इसके क्या कहलाते हैं, अल्फा और बीटा इसके क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाते हैं। या आप इसको सोल्यूशन में कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अल्फा एंड बीटा क्या आपके पास, अल्फा एंड जो बीटा आपके पास है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। रूट्स भी कह सकते हो, मूल कह सकते हो, या शून्य भी कह सकते हो, या हल भी कह सकते हो। आप जो मर्जी नाम दे चलेगा। अब देखिएगा, आपको पता है कि ए बी सी आपके क्या थे। आपने जो इक्वेशन ली थी, ये इक्वेशन देखते हैं हम। हमने इक्वेशन ली थी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर ए बी सी आपको पता है कि ये रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब ए बी सी आपके पास क्या है, रियल नंबर है। अब आपने पढ़ा कि ए बी सी जो है वो क्या है, वो आपके रियल नंबर है। तब देखिएगा हल जो है हमारा, ये जो एक क्वांटिटी बीच में आई है B2 माइनस 4AC, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों D। इसको हम लिखते हैं D से D। D मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या है, वो आपके पास रहता है B2 माइनस 4AC। ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विविध कर। ठीक है। आपसे D का मान कई बार एक अंक के लिए पूछ लिया जाता है, और D जो है, देखिए D इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि जो एक एक अंक के जो क्वेश्चन होते हैं MCQ, वो क्वेश्चन D के बेस ही पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, अब हम इस क्वांटिटी की बात करते हैं कि B2 माइनस 4AC क्या है। अब B2 माइनस 4AC का मान क्या हो सकता है आपके अनुसार। देखिए, हो सकता है कि जो D है, B2 माइनस 4AC है, ये क्या हो जाए, ये आपके पास क्या हो सकता है, या तो ये इसका मान मान लेते हैं 0 आ गया। इसकी तीन कंडीशन बनेगी, फर्स्ट, सेकेंड, B2 माइनस 4AC, और नंबर 3 क्या है, B2 माइनस 4AC। इसमें अब तीन जो कंडीशन है वो क्या बनने वाली है, वो आपके पास बन जाएगी। एक हो सकता है कि इसका मान 0 हो जाए। ठीक है। अब B2 माइनस 4AC का मान जब 0 हो जाएगा, तब अल्फा और बीटा क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। क्योंकि आपका देखिए B2 माइनस 4AC 0 हो गया, तो अब आपका अल्फा क्या आ जाएगा, आपका अल्फा आ जाएगा माइनस का B/2A, क्योंकि ये मान तो आपका 0 हो गया है। और बीटा का मान क्या आ जाएगा, बीटा का मान भी आपका आ जाएगा माइनस का B/2A। ठीक है। यहाँ से जो एक का क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या होता है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, हम कहेंगे मूल बराबर होंगे, क्योंकि तो सेम मान आएगा B माइनस के B/2A माइनस के B/2A, सेम वैल्यूज यहाँ पर आने वाली है जब B2 माइनस 4AC का मान 0 हो गया। यदि इसका मान क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 होगा तब अल्फा और बीटा क्या आएंगे, इनके अलग अलग आंसर आएंगे, सेम आंसर नहीं आएंगे। तब क्या आएंगे, अल्फा एंड बीटा आर क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट नंबर आएंगे, भिन्न बन जाएंगे, अलग अलग उत्तर आएंगे। ठीक है, भिन्न या अलग अलग, आप जो मर्जी लिखना चाहें। तो ये आंसर उस केस में देंगे जब आपके पास क्या होगा, B2 माइनस 4AC का मान ग्रेटर देन 0 होगा। क्या हो यदि B2 माइनस 4AC क्या हो जाए, 0 से कम हो जाए। 0 से कम होने का मतलब है माइनस। अब आप ये देखिए कि
मान लो 0 से कम है, वो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ठीक है जी, जो मर्जी हो जाए, -15 जो भी है, -60। अब देखिएगा B2 - 4 AC आप कह रहे हो कि माइनस में है, B2 - 4 AC आपका माइनस में है, तो D आपका क्या आने वाला है? जब आप D निकालोगे इसका, तो D का मान क्या हम निकाल पाएंगे? तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपने D निकालना है। जब आप D निकालने जाओगे तो D आपका हो जाएगा √(-1), यहाँ भी क्या हो जाएगा √(-2), और यहाँ भी क्या हो जाएगा √(-3), और √(-17), √(-6). अब देखिएगा, आपने आज तक माइनस का स्क्वायर रूट कहीं भी नहीं पढ़ा, तो ये जो नंबर है इसको हम, तो ये जो है ये रियल लाइन पर हम स्क्वायर रूट ऑफ माइनस को नहीं निकाल पाते, तो ये जो बात हो जाती है ये क्या होती है, अपने काल्पनिक हो जाती है। क्लास 11th में जब कर रहे होंगे तब इसका भी हम इसको किससे डिनोट कर रहे होंगे, इस डी जो आया है कमान, ये माइनस आयोटा होता है, सॉरी ये आयोटा रहेगा, इस आयोटा को हम पढ़ेंगे क्लास 11 में। और वहां पर हम क्या कर रहे होंगे, ये वहां पर हम जैसे आपके पास क्या है -16 का स्क्वायर रूट है, तो इसको हम +1 में जब पढ़ेंगे तब क्या करेंगे, 16 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास 4 आ जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे -1 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, तो ये 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, और इस क्वांटिटी को हम किसी शो करेंगे आयोटा से, यानी ये आपके पास 4 आयोटा हो जाएगा। ये काल्पनिक रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, 10th में हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे। ये जो माइनस वाली बात है वहां पर सिर्फ आपने लिखना है कि रूट्स जो आएंगे वो कैसे आ जाएंगे, जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी। और इसके बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। हिंदी में लिखेंगे क्या आएंगे, काल्पनिक। ठीक है, और यहाँ पर रूट्स क्या रहते हैं, इन दोनों केस में रूट्स क्या थे, वास्तविक थे, रियल। यहाँ भी आपके क्या वास्तविक, सिर्फ डी का मान जब 0 से कम होगा तब जो रूट्स होते हैं वो काल्पनिक हो जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को अगर हम इकट्ठा कर दें तब हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा बच्चों कि B2 - 4 AC। यानी आपसे ये पूछा जाए कि रूट्स रियल हो उसके लिए क्या होगा, रूट रियल कब होंगे, आपसे ये पूछा जाए कि रूट्स रियल है कि मूल वास्तविक हो, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे यदि यदि डी का जो मान है ग्रेटर देन 0 और इक्वल। ठीक है, इस ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन किसके लिए लगानी है आपने, कि जब मूल वास्तविक होंगे और डी बराबर ही 0 हो गया तो मूल वास्तविक तो होते हैं, साथ में मूल बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पर मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर ही आएंगे, सेम उत्तर आएगा इसका मान। ठीक है, इस बेस पे आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं 2018 सेट के 1 की तरफ किस प्रकार का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365। अब देखिएगा, आपको लेने क्या है, आपने लेने हैं एक तो धनात्मक लेने हैं और क्रमागत, कर्मा का मतलब एक के बाद एक के मतलब एक का क्या हुआ कि अगर एक आपने एक आंसर 5 लिया है तो सेकंड आंसर 6 है। कर्मागत का मतलब ये होता है लगातार। ठीक है, कंसेप्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनका जब आपने क्या किया, सम ऑफ स्क्वायर, यानी इनके आपने स्क्वायर का सम किया तो वो आपके पास क्या आ गया, 365 आ गया। तो आइए इस प्रॉब्लम को हल करते हैं। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे माना दो कर्मागत
धनात्मक पूर्णांक लगातार है। एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। एक 5 है दूसरा 6 हो जाएगा। क्रमागत। अब इनके वर्गों का योग करना है। आपने क्या करना है, इसके वर्ग x का वर्ग किया प्लस में x प्लस 1 का वर्ग किया, तो ये जो स्क्वायर आपको दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 365। ओके जी, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में a प्लस बी का स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर, प्लस में 2a इंटू में b, a b 2a बराबर है 365। ठीक है जी, हल किया तो क्या गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड किया तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 2x, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस में 1 इज इक्वल टू 365। या इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2x, और ये 1 राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, और माइनस किया तो आपके पास 364 हो गया प्लस का, रिजल्ट फिर लेफ्ट साइड में जाए तो माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 2 कॉमन लिया तो हो गया आपके पास 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप क्या कहेंगे, देख 2 की मल्टीप्लाई है इस फैक्टर के साथ तो आंसर 0 आ रहा है। अब 2 तो 2 है, 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसको हमने हल करना है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, यहाँ पर जो सम है, सम कितना होना चाहिए, सम आपके पास हो जाना चाहिए। अब देखिए जब कहानी यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं और कहानी हमारे यहीं आकर अटक जाती है। मोस्टली बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लेकर आ जाते हैं, लेकिन आगे जो है उनको फैक्टर याद नहीं आती कि किस प्रकार इसके फैक्टर बनाए जाए। अब आपको 2 नंबरों को सोचना है, अल्फा और बीटा 2 ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका सम करें तो क्या है, सम करें तो यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है, और प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 182। अब ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है। या तो ये है एक तो कि आपने क्वेश्चन को किया हुआ है तब आपको फैक्टर्स याद रहते हैं, कि जैसे इसके आंसर 13 और 14 है, याद रहते हैं। ठीक है जी, 13 जो है, 13 में से 14 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 182 है। अब क्योंकि मेरे को तो फैक्टर याद है, या तो आप ये करें कि इन फैक्टर्स को याद रख लें तो आपका काम आसानी से हो जाता है। अगर आपको फैक्टर्स याद नहीं आ रहे फिर क्या करें, आइए उसकी टेक्निक समझाता हूँ कि किस प्रकार यदि आपको फैक्टर्स याद नहीं है तो उनको कैसे निकाला जा सकता है। देखिए अब आपने क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ किया तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो हम क्योंकि ये अलग से कर रहे हैं, हम x को लेकर आना चाहते हैं कि x हमारा क्या होगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप क्या करें, x का कोफिशिएंट क्या 1/2 है, सॉरी x का कोफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है जी, और इसका हाफ कर दें तो 1/2 है। अब कैसे हल करना है कि x माइनस 1/2 और x प्लस 1/2, और इसको आपने इक्वल टू रख देना 182। ठीक है, सिंपल है, फिर से बता रहा हूँ कैसे हल करना है। x का जो कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, अब 1 है तो उसका हाफ कर देना 1/2 हो गया, उसको एक बार x में से घटा देना है और एक बार
x में प्लस कर देना और जो प्रोडक्ट दिया होगा 182 वो आपने इक्वल टू रख देना है। अब सिंपल हो जाता है काम। इसको हल किया तो क्या है, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या बनेगा आपके पास, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये आपने रख देना है 182 के इक्वल। अब इसको हल किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 इज इक्वल टू 182, या आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर आपका क्या आ गया 182 प्लस में 1/4, एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 की, ये आ गया 728 प्लस में 1, हल किया तो क्या आ गया 729/4। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 729/4, या हम कहेंगे 729 किसका स्क्वायर रूट होता है 27 का बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान आपके पास आ गया, x का मान क्या आ गया है 27/2, तो यहाँ पर रख देना है, फिर से यहाँ पर रखा तो एक मान क्या आ जाएगा x माइनस 1/2 यानी 27/2 माइनस 1/2, तो आंसर क्या आ गया 2 एलसीएम आ गया है, 27 माइनस 1 किया 26, ये आंसर आपका क्या आ गया 30। ठीक है, और दूसरा आंसर x की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ पर आपने रखा x का मान, तो क्या बनेगा 27/2 प्लस में 1/2, ठीक है, 28/2 दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये 13 और ये 40। देखिएगा, या तो आप याद रखें या ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताई है कि किस प्रकार आप x के मान निकाल सकते हो 13 एंड 40। तो यहाँ पर जो आंसर बनेंगे क्या बनेंगे 13 14, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे इस इक्वेशन को, ये आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस के 13 इंटू में x माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 0। ये जो पार्ट है ये तो रफ पार्ट आपका, क्योंकि हम चाहते थे निकालना x का मान, तो वो हमारे पास 13 और 14 दो रूट्स जो थे वो हमारे पास आ गए 13 एंड 14। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस को 1 लेना है, माइनस को 1 तब आएगा जब 14 में से 13 में से 14 जाए, यानी ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 13 माइनस 14 क्या हो जाएगा, 14 माइनस का है तो आपके पास प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर हल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दो प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा x माइनस 13 0 अथवा x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, और यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है माइनस का 14 आ रहा है। अब क्योंकि उसने कहा कि धनात्मक लेने हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम, क्योंकि हमने जो पूर्णांक धनात्मक लेने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो इसको हमने रिजेक्ट कर देना ये लिखते हुए कि ये है एक धनात्मक संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये बात लिखते हुए इसको रिजेक्ट कर देना। x का मान 13 आ गया। अब क्योंकि दो आंसर निकालने हैं तो दो आंसर आपने पता है कि आपने कैसे निकालने हैं। हम जो दो आंसर पूछे, इसने क्या पूछा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब क्रमागत निकालने हैं तो एक आपका क्या आ गया, एक आपका 13 आ गया है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, एक आपका 13 आ गया है। ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा 14 हो जाएगा। लगातार दो क्रमांक निकालें तो 13 14। तो इस प्रकार 4 अंक का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद अगर आपको रूट्स याद है
तो आसानी से हो जाता है, नहीं याद है तो आपने प्रोसीजर अपनाना है। चलिए बढ़ते हैं 2018 सेट के बी की तरफ। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182। अब देखिएगा हल करते हैं इसको। अब संख्याएं हम मान लेते हैं कि संख्याएं आपके पास क्या है, आपको जो संख्याएं दी हुई है वो है x एंड y, ठीक है जी, माना संख्याएं। अब यहाँ पर ना तो ऋणात्मक या पॉजिटिव ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, तो माना दो संख्याएं, दो संख्याएं क्या है, x एंड y है, ठीक है जी। अब पहली कंडीशन क्या, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, सो सम इज 27, यानी इनका सम करें x प्लस y करें तो वो आपका क्या आना चाहिए, वो आपका 27 आना चाहिए। और इनका गुणनफल यानी x y करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 182, ठीक है। अब क्योंकि x प्लस वाई और एक्स वाई दो वेरिएबल में है, पहले हम वेरिएबल चेंज करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने y का मान इन टर्म ऑफ x निकालना है। y का मान क्या आ जाएगा, 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये मान यहाँ पर रख देंगे तो ये इक्वेशन आपकी 2 है। 2 में y का मान रखेंगे तो क्या आएगा, x में y, और y क्या है 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। सोल्व किया तो क्या आएगा, सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, या दोनों साइड, दोनों को हम अगर राइट हैंड साइड में लेकर आए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये आपका माइनस का 27x हो जाएगा, और ये पहले से ही 182 प्लस का है, तो ये यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, ठीक है। चलेगा। अब फिर से वही कहानी अटक गई है कि हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन या तो हमें फैक्टर्स याद होने चाहिए कि सम करें तो 27 आए और प्रोडक्ट करें तो 182 आए। क्या आपको ऐसे दो नंबर याद है? यदि नंबर याद है तो जल्दी से कमेंट करके बताए। 2 नंबर ऐसे बताने, सम करें तो 27 हो, मल्टीप्लिकेशन करें तो 182 हो। देखिए एग्जाम में भी हमें याद नहीं, तो उसकी जो टेक्निक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद x को कैसे निकालना है, उस टेक्निक को आइए फॉलो करते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो 182 होगा, या तो इन नंबर को याद हो तब तो आपकी कहानी बन जाती है, ठीक है। बाई चांस अगर ये नंबर आपको याद नहीं आ रहे हैं तब इसको कैसे करना है, तब आपने क्या करना है, तब आपने ये प्रोसीजर लगानी है ताकि आपको इन नंबरों का पता चल जाए, ठीक है। वो क्या है, वो आपने करना है कि देखिए वो नंबर आपको कैसे पता चलेंगे, वो पता चलेंगे अल्फा माइनस एक्स इंटू में अल्फा प्लस एक्स, और ये आपने रख देना है जो इनकी प्रोडक्ट है 182, इसके इक्वल आपने रख देना है, ठीक है। अल्फा माइनस एक्स और अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है बच्चों, अल्फा होता है x के गुणा का हाफ, x के गुणा का आधा, ठीक है जी। कोएफिशिएंट ऑफ x को आपने डिवाइड कर देना है 2 से, तो वो आपका अल्फा होता है। चलिए रखते हैं वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है 27/2, 27/2 माइनस एक्स इंटू में 27/2 प्लस में x, ये हमारे पास आ गया 182। इसको हल किया तो क्या आएगा, इसको हल किया तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या लेगा, a का स्क्वायर माइनस b, और b क्या आपके पास एक्स स्क्वायर है, और ये आपके पास है 182। अब
क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव रखें तो क्या आएगा, 27 का स्क्वायर किया तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका आएगा 729। चेक करते हैं। देखिए याद रखें आप, अगर आप चीज़ें याद रखते तो आपका बहुत ही टाइम बचने वाला। 27 की मल्टीप्लाई 27 से की तो मैं कह रहा हूँ 729 आएगा। ठीक है जी, देखते हैं। 49 118 18 18 118 एंड 54, तो ये क्या हो जाएगा 9 12 729, यानी मेरे को सही याद है, ये आपका हो गया 729 डिवाइड बाय 4, और ये 182 यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया तो 729 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या हम क्या कहेंगे, या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है आपका क्या आ जाएगा 1/4 आ गया। एक्स स्क्वायर 1/4 आ गया, इसका मतलब ये है कि एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 दैट इज प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब आपने ये वैल्यू रख देनी है इस इक्वेशन में, आपने चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो एक लेना आपने। ठीक है, प्लस लो या माइनस लो एक लेना, आप मान लीजिएगा प्लस ले लो, आपने प्लस लिया तो यहाँ पर रखो, इसके अंदर यहाँ पर अगर आपने रखा तो क्या आएगा 27/2 माइनस एक्स, एक्स का मान आप कह रहे हो 1/2। ठीक है, हल किया तो क्या आ गया, हल किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 माइनस 1 26 हो गया, 26 डिवाइड बाई 2 तो ये आपका 13 आ गया। इसी वैल्यू को यहाँ पर रखो तो क्या आएगा 27 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1/2 यानी 28/2 दैट इज 14, 13 एंड 14, यही तो हमें चाहिए। ठीक है जी, यही तो वैल्यू है जो हमें चाहिए। या तो आपको आंसर याद हो, नहीं तो आपने ये प्रक्रिया अपनानी है एक्स को लेकर आने की। अब क्योंकि हमारे पास एक्स आ गया है तो हमारा काम क्या हो गया है, हमारा काम आसान हो गया। हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे कि x माइनस, अब हमने क्या करना है 13 और दूसरा नंबर क्या लेना है 14, दैट इज इक्वल टू 100। दोनों वैल्यूज आ गई, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 रख देना है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को हम ये लिख पा रहे हैं। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यदि either x माइनस 13 इज 0 अथवा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान आपके पास 13 आ गया और x का मान यहाँ से आपका 14 आ गया। तो ये दो आंसर हमने निकाले। ये नीचे वाली प्रक्रिया आपने रफ में करनी। ठीक है, ये तब करनी है जब आपको गुणांक याद ना। ठीक है जी, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें और ताकि इसको आप कर पाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। आइए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है तो आपको पता है बच्चों कि आप क्या कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप एक पाइथागोरस प्रमेय जो है उसको आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। देखिए हमने आधार को अगर x मीटर मान लिया तो इसकी ऊंचाई को हमने 7 मीटर कम कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है जी,
ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ABC। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है कि जो कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है जी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, देखिएगा आपके पास क्या AC है। अभी जो कर्ण है वो कर्ण आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसको हम 13 सेंटीमीटर रख देते हैं। अब सभी वैल्यूज रख देते हैं। AC का मान आपने 13 रख दिया है, 13 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा AB, और AB आपका क्या है, x माइनस 7 प्लस में BC, और BC आपका है x। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। 13 का स्क्वायर किया तो 169 हो गया स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी 49 हो गया, माइनस के 2ab यानी माइनस का 14x प्लस आ गया एक्स स्क्वायर। अब हल करते हैं तो क्या बनेगा अपने पास, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास माइनस के 14x है, और 49 अगर इस साइड में जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 49 इस साइड में चला गया तो क्या होगा, वो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x और 169 और माइनस के 49, तो माइनस 49 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120। ठीक है, यानी जो इक्वेशन आपके पास आ रही है वो अब क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं 2 से कॉमन है तो 2 से हम कैंसिल कर देंगे, x के माइनस 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिनका सम करें तो 7 हो, प्रोडक्ट करें तो 60 हो, या तो आपको रूट्स याद हो। ठीक है, रूट्स याद है तो हम डायरेक्ट कर देंगे, जो डायरेक्ट है वो क्या है, सम करें तो 7 आए, सम करें तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, प्रोडक्ट करें तो माइनस का 60 आना चाहिए। तो ये रूट्स क्या बन गए, 12 और जो 5 है, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 60 बनेगा, और सम करें तो 7, सम 7 कब आएगा, जब क्या करेंगे हम 12 माइनस 5 करेंगे। ठीक है, 12 माइनस 5 किया तो 7 हो गया, प्रोडक्ट किया तो माइनस का 60 हो गया, या तो आपको याद हो, नहीं तो आपने वही प्रक्रिया अपनानी जो मैंने पहले बताई थी। ठीक है, आइए अब इसको लिख देते हैं। कभी आपको याद है तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट कह सकते हो, x माइनस अल्फा यानी बीटा, सो 12 और x माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि दो फैक्टर्स आ गए हैं आपके पास जिनका जो प्रोडक्ट है 0 है, तो इसका मतलब दोनों में से एक फैक्टर जो होगा वो जरूर 0 होगा। ठीक है, तो अब इसको रखते हैं, क्या कहेंगे, यदि x माइनस 12 0 हो, अथवा क्या होगा, x प्लस 5 0 होगा। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो x का मान यहाँ से माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि साइड ऑफ ट्रायंगल है तो साइड ऑफ ट्रायंगल आपकी माइनस नहीं हो सकती, तो इसको हमें रिजेक्ट कर देना है, ये लिखते हुए कि द साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देना है। अब x का मान क्यों आएगा, देखिए एक साइड हमारे पास आ चुकी है, तो क्या हम दूसरी साइड बता सकते हैं। अब x का मान आपके पास क्या है, x का मान आपने अभी अभी निकाला है 12, ये आपके पास 12 आ गया, तो ये 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आपके दो आंसर आ चुके हैं। ठीक है जी, तो एक क्या आएगा, एक आ गया आपके पास 12
और दूसरा आ गया 5 मीटर। ये दो राइट आंसर आपके पास आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 2018 के डी कोड की तरफ। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टर बनाने हैं आपने और इसको हल करना है। चलिएगा इसको हल करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अंडर रूट √ 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर सम क्या बनना चाहिए? देखिए सम करें तो वो आए आपके पास 7 और वो भी माइनस का, और प्रोडक्ट करें तो क्या आना चाहिए? 5 × 2 5 √2, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। हल किया तो क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है जी। दो नंबर ऐसे बताएं आप जिनका सम करें तो 7 आए, प्रोडक्ट करें तो 10 आए। सिंपल है। टेबल देखिएगा, 3 + 4। देखिए इसको सिंपल जो होती है उसको हम कैसे निकालें? कई बार हमें सिंपल चीजें याद नहीं आती है, उसको भी आप सीखे कैसे कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट 10 है, अब 10 है तो 10 किसके टेबल में आएगा? 1 10 10, 1 10 10, 2 5 10, 3 में नहीं आएगा 10, 4 में नहीं, फिर से 5 में आएगा, 5 2 10। अब रिपीट हो गया है, छोड़ देंगे। अब दो ही हमारे पास ऑप्शन है, 10 को 1 × 10 या 2 × 5 देते हैं। अब सम 7 कब बनेगा? सम 7 तब बनेगा जब 5 और 2 लेंगे। ठीक है, क्लियर ना बात? अब इसका मतलब ये हुआ क्योंकि सम माइनस का 7 है तो ये -2 और -5 लेने का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे √2x²। अब 7x को हम कैसे तोड़ेंगे? क्या इसको मैं 5x प्लस में 2x लिख सकता हूँ? 5 × 2 7x प्लस में 5 √2 दैट इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आपने लिख दिया √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रहेगा? √2x प्लस में 5। यहाँ से आपका क्या कॉमन है? यहाँ से 2 और √2 में √2 आपका कॉमन आ गया। ठीक है जी, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है आपका? 2 बन जाता है। तो √2 कॉमन ले लिया तो 2 में से क्या बच गया? √2 बच गया, इंटू में x प्लस में 5, ये √2 कॉमन आ गया आपका, दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, ये फैक्टर यहाँ भी है और यहाँ भी। ये देखिए ये फैक्टर आपका रिपीट हो रहा है। अब ये फैक्टर रिपीट हो रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। √2x प्लस में 5, इसको हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका रह गया x और यहाँ पर आपका रह गया √2, दैट इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हैं जिनकी मल्टीप्लाई आप करो तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो आइदर, या तो क्या कहेंगे, आइदर √2x प्लस में 5 इज 0, अथवा और क्या होगा, x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई ना कोई 0 है तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? √2x इज इक्वल टू -5, या हम कहेंगे x का मान क्या आ जाएगा? -5/√2। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? x का मान -2। तो ये तो आपके आंसर आ गए हैं आपके पास। एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है। तो ये थे हमारे 2018
18 सेट डी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं। या तो आप फैक्टर्स को याद रखें, याद रखोगे बहुत ही आपका टाइम बचने वाला है, नहीं तो आपको जो मैंने प्रक्रिया बताई किस प्रकार फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं उसको आप अपनाएं। चलिए बढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज की तरफ। आज हम टोटल 8 क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट पे करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बेस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। जो राइट आंसर होता है वो आपने कमेंट करना है। तो 2018 के एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। और 2018 का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यहाँ a का मान शून्य नहीं है के लिए वास्तविक होंगे यदि। इसमें क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपने रूट्स निकालने हैं कि जो रियल न हो। तो रियल रूट्स के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन आपने बतानी है। और आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है b2 - 4ac ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी है b2 - 4ac लेस देन 0, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। तो जल्दी से इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट जो हम निकालते हैं b2 - 4ac कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि रूट्स जो आए रियल आए, वास्तविक रूट्स आए, उसके लिए क्या कंडीशन है वो आपने सिलेक्ट करनी है। ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है अपने नाम के साथ कमेंट करें। 30 सेकेंड आपकी जा चुकी है। आज पूरे 8 क्वेश्चन हमने रखे हैं, तो 8 क्वेश्चनों को आपने करना है। बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से। जल्दी से कमेंट कर दे अपना राइट आंसर। और 10 सेकेंड और रहती है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दें और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि मूल जो होते हैं वास्तविक कब होते हैं, मूल वास्तविक तब होते हैं जब d का मान जो था वो क्या था, ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, d का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब मूल वास्तविक होते हैं। और d क्या होता है आपका b2 - 4ac होता है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन इसका ए है। तो जिन जिन बच्चों ने राइट ऑप्शन कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये द्विघात समीकरण 2x² प्लस x - 6 का विविध कर है। आपको क्या निकालना है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी d का मान आपने इस क्वेश्चन में निकालना है। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है -11, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 49। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका डी निकाल लें। फॉर्मूला आपके पास है b2 - 4ac। तो डी का जो मान आएगा वो आपने यहाँ पर निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है अपना ऑप्शन ABCD जो भी आपको राइट ऑप्शन लग रहा है जल्दी से। अब इसमें आप डी डिस्क्रिमिनेंट निकालें। डी का फार्मूला था वो क्या था, b2 - 4ac। ये फार्मूला आप लगाएं और डी का मान निकाल लें। जल्दी से कमेंट कर दें। 30 सेकेंड आपकी जा चुकी है, जल्दी से कमेंट करें अपना राइट आंसर। अपने नाम के साथ हर बार आपने कमेंट करना है। सभी बच्चे कमेंट करें इसका राइट आंसर। समय समाप्ति की तरफ है, जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दें। हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी 6 क्वेश्चन और हमारे पास है और इसके साथ आपका समय समाप्त हो गया है। बातों में समय कब समाप्त हो जाता है पता नहीं चलता। देखिएगा, एक एक अंक के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों का जो संख्याएं हैं, संख्या बढ़ने वाली है बोर्ड एग्जाम में। तो आप देखिए कि किस प्रकार उन 40 क्वेश्चन को आप कर पाओगे। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे।
तो इनकी प्रैक्टिस आप जारी रखें। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आंसर आएगा आपके पास डी। जिन जिन बच्चों ने डी आंसर कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। फार्मूला जो था वो क्या था, B2 - 4AC। बी का मान आपने रखना था जो कि 1 है, ए का मान 2 रखना, सी का -6 रखना था, तो आपके पास B2 - 4AC आ जाता। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x + kx + 3 = 0 के दोनों मूल बराबर हैं वह है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ±2√6, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है -k24। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जो रूट्स आर इक्वल, की रूट्स कब बराबर होंगे वो आपने बताना है। तो उसमें k का मान क्या आ जाता है, कि रूट्स आर इक्वल आपने बताने हैं कि रूट्स कब इक्वल हो जाएंगे। रूट्स आर इक्वल जबकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो इस केस में k का मान क्या होगा ये आपने राइट आंसर कमेंट करना है। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर मूल बराबर है तो d क्या है, तो आप d का मान क्या होता है, ये दोनों मूल बराबर होते हैं। जल्दी से कमेंट करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। जब आप d निकालने जाओगे तब k अपने आप निकल जाएगा। जल्दी से कमेंट करें। सेकंड आपकी जा चुकी है, 20 सेकंड और रहती है। k का मान निकालना। देखिए इस तरह की जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार 3 अंक के लिए पूछे जाते हैं। और क्योंकि हमारा जो पेपर है क्या होने जा रहा है, तो हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्याएं बढ़ जाएगी और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। इसके साथ आपका समय समाप्त होता है। देखिएगा, आपको याद हो कि d का मान जो होगा, इसका पहले राइट आंसर में बताता हूँ। राइट आंसर इसका है a। अब d देखिए, d जब 0 होता है तब रूट्स बराबर हो जाते हैं। d क्या था आपका, B2 - 4AC। इसको हमने 0 रख देना है। b का मान क्या है, b का मान आपके पास k है, यानी k² -4, और a का मान आपके पास 2 है और c का मान 3 है, ठीक है। इसको आपने जो रखना 0 के। तो ये हल किया तो क्या है, k² माइनस में क्या आ जाएगा 24। ओके जी, तो k क्या आ गया, k आपका आ गया है k = ±√24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 206, क्योंकि 4 को हम क्या किया, 24 को हम 4 × 6 लिखते हैं। 4 × 6 लिखते हैं, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया और स्क्वायर रूट आपका एज इट इज रह गया। तो ये जो ए ऑप्शन था ± ये राइट आंसर, ठीक है। ये 3 अंक के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के 1 अंक के लिए MCQ में आने की चांस बढ़ रहे हैं। अब आपने देखना है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ को कितना टाइम आप दे सकते हो, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं करोगे तो नहीं आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है ये। द्विघात समीकरण 3x² - 2x - 1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई, आपने बताना है कि मूलों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने निकालना है। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है -1/3, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 2/3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। देखिए यहाँ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। इसकी सॉल्व जो है वो
डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हल कर रहे थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसी मेथड से मूलों का गुणनफल और योगफल आप याद कर सकते हैं। जल्दी से आपको जो राइट आंसर लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 30 सेकेंड आपकी जा चुकी है, जल्दी से कमेंट करें। जनरल इक्वेशन रहती है इसके आपके पास, वो क्या होती है, ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर उसने पूछा है प्रोडक्ट में पी जो होता है वो एक तो पी निकालना होता है और एक आपके पास सम योगफल भी पूछ लेता है। तो दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से मैं कर रहे हैं और इसके साथ आपका समय भी समाप्त हो चुका है। आइए बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। जब आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है तो प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस के ये आपका रहता है सी बाय ए, और जो सम होता है वो होता है माइनस के बी बाय ए। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। ए और बी क्या है, कोएफिशिएंट है, यानी प्रोडक्ट निकालना सी का मान आपने देखना यहाँ पर है माइनस का मान। ठीक है, कंपेयर करने दोनों को, सी का मान क्या आ गया माइनस के 1 और यहाँ पर ए का मान क्या है, ए का मान है 3, तो यानी -1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी में अगर आपको योगफल पूछा जाता तो हम करते -b/, तो यहाँ पर योगफल क्या बनता, माइनस तो आपने लगाना ही अपनी तरफ से और साथ में वैल्यू देखनी है, वैल्यू आपके पास -2 है, डिवाइड बाय ए का मान आपके पास 3 है, तो ये हल करके आता 2/3। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। प्रोडक्ट और सम किसके बराबर होते हैं, कोएफिशिएंट दिए हुए हैं c/a माइनस b/a। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 1 अंक का पूछा गया था एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है ये, द्विघात समीकरण 3x² - 2x प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 0 के मूल है। इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको रूट्स निकालने हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है और x का मान आपने निकालना है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें। जल्दी से आपको जो राइट आंसर है वो कमेंट करें। 40 सेकंड आपकी जा चुकी हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू जो आ रही है वो आपने देखनी है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1/3 एंड 1/3 जो होगा राइट आंसर होगा। देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए 1/9। ठीक है, तो 1/9 सिर्फ इन्हीं का बनना है, 1/3 इंटू में 1/3, तो ये प्रोडक्ट आपका 1/9 बनना है, यानी ऑप्शन बी ही ओनली राइट आंसर है। और इनका सम करें तो 1/3 प्लस में 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3 हो गया। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है ये, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल बराबर होंगे। What is value of p that the quadratic equation has the roots equal, कि इक्वल रूट्स हो जाए उसके लिए p का मान आपने निकालना है। सेम आपने करना है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है p का मान जो होगा 25/12 होगा, ऑप्शन बी है p का मान -20/25/12 होगा,
ऑप्शन सी है p का मान 12/25 होगा। ऑप्शन डी है p का मान -12/25 होगा। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से आप इसका राइट आंसर कमेंट कर दें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एट द रूट्स? आप रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब d का मान 0 हो जाता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालें, उसको 0 के इक्वल रख दें, तब आपके पास d का मान आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, जब आप d हल करोगे, d के लिए हल करोगे, d को 0 रखोगे तो p का मान अपने आप आ जाएगा। और वो आपने देखना है कि इनमें से कौन सा होगा। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या बनेगा। देखिएगा, p के मान के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल बराबर कब होते हैं? मूल बराबर तब होते हैं जब d जो है d आपका इक्वल टू 0 हो जाए। और d का मतलब क्या होता है? b2 माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b का मान क्या है? p का मान 5 है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4a, और a का मान क्या है? यहाँ पर 3 है, और c का मान आपके पास p है। तो ये मान आपका क्या हो जाना चाहिए? 0 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी 25 माइनस 12p इज इक्वल टू 0, या हम कहेंगे माइनस के 12p इज इक्वल माइनस 25। तो p का मान क्या आ जाएगा? 25/12। तो जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। तो जिन जिन बच्चों ने राइट आंसर कमेंट किया, हम सभी बच्चों को वेरी गुड है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर 0 के मूल है। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है -3 एंड -4। ऑप्शन बी है 3 एंड 4। ऑप्शन सी है 6 एंड 2। ऑप्शन डी है -6 एंड 2। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट कर दें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा। सिंपल है, ट्रिक से आप इसको शुरू कर सकते हो। जरा सी आपने ट्रिक याद रखनी है, उस ट्रिक को अगर आप अप्लाई करोगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दे राइट आंसर। 30 सेकेंड आपकी जा चुकी है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। इसका जो राइट आंसर है वो आपने कमेंट करना है कि इसको सॉल्व करने का। यदि आप इसको सॉल्व करने बैठो तो एक्स के क्या क्या मान आने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट्स आएंगे, तो इनमें से कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, सही ऑप्शन आपको कमेंट कर देना है। मात्र 2 सेकेंड और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। देखिएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में p इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये क्वाड्रेटिक जो फार्मूला हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 17 जब हमने किया था, उसमें एक द्विघात बहुपद का निर्माण कर रहे थे, वहां पर ही हमने सूत्र लगाया था। और क्या लिखते थे साथ में? हम लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। क्या ऐसा हमने लिखा था? मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल। ये जो था फार्मूला था आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब यही आपकी मदद करेगा इसके आंसर की। अब देखिए, योग करें, सम करें तो कितना होना चाहिए? इसके अनुसार क्या बन रहा है? 10। तो किन किन का सम 10 बन रहा है? 4 और 3
क्या इनका सम बनेगा 10? नहीं बनेगा, कैंसिल हो गया। क्या यहाँ पर बनेगा? तो यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा। तो इसके जो चारों ऑप्शन हैं, चारों के चारों ऑप्शन आपकी क्या है? गलत हो चुकी है। यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं है, सभी के सभी ऑप्शन गलत है। गलत। इसका राइट ऑप्शन क्या बनना चाहिए? तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। द्विघात समीकरण 3x² - 4√3 + 4, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x लिखा जाना चाहिए, के मूलों की प्रकृति आपने बतानी निम्न में से किस प्रकार की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, आपने बताना है नेचर्स ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। और ऑप्शन दिए हुए आपके पास, ऑप्शन ए है 2 भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल, ऑप्शन बी है 2 बराबर और वास्तविक मूल, ऑप्शन सी है कोई वास्तविक मूल नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो बनने हैं वो क्या बनने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जो राइट ऑप्शन आपको बनता है वो आपने कमेंट करना है। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से इसका जो राइट ऑप्शन है वो बताना कि इसका डी निकालिएगा। डी की वैल्यू आपको बताएगी कि रूट्स इक्वल आ रहे हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं या कोई भी रियल रूट। डी आप निकालें। डी आप जब आ जाएगा आपके पास, डी जो होता है आपका v2 - 4ac होता है, वो आपको बताएगा कि इसके रूट्स के बारे में, कि जो रूट्स हैं उनकी प्रकृति कैसे, क्या वो वास्तविक हैं, बराबर हैं या कोई भी मूल नहीं है। ये हमें पता चलेगा जब हम डी निकालें। तो डी आप निकालें और इसका राइट आंसर कमेंट करें। जल्दी से कमेंट कर दे राइट आंसर। 10 सेकंड रहती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो बच्चा आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के नोट को प्रेस जरूर करें। इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। आइए देखते हैं पहले इसका राइट आंसर क्या है। डी। डी हम निकालेंगे, हमें सभी बातों का पता चल जाएगा। डी = v2 - 4ac। बी आपके पास क्या है? बी आपके पास है 4√3, 4√3 का स्क्वायर -4। ए क्या है? ए आपके पास 3 है, सी आपके पास 4। हल करते हैं। 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, 3 का स्क्वायर 3 का किया तो आपके पास 3 आ जाएगा, माइनस में 4 × 12 48, ये आपके पास हो गया 0। अब डी का मान 0 है तो आपको पता है कि जो रूट होते हैं वो इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। तो बी ऑप्शन जिन बच्चों ने कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करें। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि सोमवार से लेकर वीरवार तक हमारी लाइव क्लास होती है। चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई क्लास लाइव होती है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो छोड़े जा रहे हैं, इन वीडियो को भी आप जरूर देखें। शुभ रात्रि।